हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंडी का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको बच के रहना है और पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई ऐसे करना है कि आपको वर्दी मिल जाए। इस सर्दी में वर्दी पाना है तो मन से पढ़ना है और बच के रहना है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं क्या? प्रॉफिट और लॉस, जिसे हम लाभ और हानि भी बोलते हैं। और आज हमारा गलती से इस पे लिखा है पार्ट 3, लेकिन ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल वाले लेक्चर में हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि 54 नंबर क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है, तो हम अभी 54 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। पहले हमारा आज का जो लेक्चर है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम बचने पर उसको भी हम कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। देखते हैं, हमारा जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये था, हमने लास्ट क्लास में यही किया था, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको याद रहे कि आपने पढ़ा क्या है। और कल का लेक्चर नहीं पढ़ पाया था, उसके लिए सॉरी। कुछ व्यक्तिगत ऐसे समस्याएं आ जाती हैं हमारी लाइफ में कि उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे। हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि आपको पूरा लेक्चर मिलता रहे, ठीक है। कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसके लिए आपको ना चाह के भी वहां जाना पड़ता है, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो सबको लेके चलना होता है। आइए हम देखते हैं अपने लेक्चर को, आज स्टार्ट करते हैं। और आज वाला जो लेक्चर है वो कहने के लिए इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए, और सबसे ज़्यादा डाउट्स जो होते हैं बच्चों को इसी टाइप के क्वेश्चन में होते हैं, जहां बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आते हैं। और जो पिछली बार एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उस पेपर में लगभग हर शिफ्ट में बेईमान वाले क्वेश्चन भी आए थे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है आपको। कॉन्सेप्ट के साथ साथ और तरीके से समझना है कि हमको कैसे क्वेश्चन को जल्दी किया जा सके। तो आज वाले लेक्चर को स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जरूर लगा के देखिए कि जो क्वेश्चन हैं उनका लेवल क्या है, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आई? तो आपको ये ध्यान देना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी है जो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो वजन की बजाय 900 ग्राम का वजन करता है। आपसे ये कहा जाए कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि भैया हम 40 रुपए में लेके आए थे, लेकिन आपको हम 40 रुपए में ही बेच रहे हैं। वो हमें क्या कर रहा है? तुष्टिकरण कर रहा है, हमें खुश कर रहा है कि 40 का सामान ला के 40 में बेच रहे हैं, हम आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा दुकानदार नहीं होता है जो मार्जिन नहीं रखता है, प्रॉफिट रखता है। वो भले अपने दोस्त को ही बेचे, लेकिन वो प्रॉफिट लेता है। हाँ, अगर किसी ने 20 रुपए कमा रहा है तो अपने दोस्त से 5 रुपए ही कमाएगा, लेकिन वो कमाएगा। व्यापार में व्यापारी जो है कभी भी दोस्ती यारी नहीं देखता है, वो व्यापार देखता है। वो इसीलिए बैठा है कि वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि भाई हम आपको दे रहे हैं 40 रुपए, हमने खरीदा, लेकिन 40 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन गलती क्या? एक काम वो कर रहा है कि जहां 40 रुपए में 1 किलो पे करना है, देना है ग्राहक को, वो 40 रुपए में 1 किलो की बजाय वो 900 ग्राम या 950 ग्राम या 800 ग्राम का वजन यूज कर रहा है, ताकि उसका घाटा ना हो। और अगले व्यक्ति को समझा भी दे कि भाई देखो, मैंने 40 में मार्केट में लाया हूं और खरीद के, और तुम्हें 40 रुपए में ही दे रहा हूं। तो अगला बंदा भी खुश, चलो मेरा दोस्त है, उसने मुझसे कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आई बात? देखो, कहता है क्वेश्चन, आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन, हाँ ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहता है एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का वजन करता है। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जिसको आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे उसको भी आप समझ जाएंगे। कहता है कि मान लेते हैं कि 1000 रुपए में 1000 ग्राम हमें सामान मिलता था, या 1 केजी सामान हमें मिलता था, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि भाई ये खरीद के लाने वाली बात है कि 1000 रुपए में 1000 ग्राम ग्राहक को, मतलब एक दुकानदार खरीद के लाता है, ठीक है। कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1000 रुपए ही है। सेलिंग प्राइस कितना है? 1000 रुपए। लेकिन वह गलत बाट का यूज करता है, वह 900 ग्राम यूज करता है। आपको देना था 1000 ग्राम, लेकिन वो कितना तोल रहा है? 900 ग्राम वजन तोल रहा है, ठीक है।
आपको इतनी बात समझ में आई। अब यहां तक कई तरीके हैं। आपने जब पढ़ा होगा खरीदने और बेचने वाला कॉन्सेप्ट, आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था खरीदने बेचने वाला कॉन्सेप्ट, कि एक बार खरीदने वाली कंडीशन आए, एक बार बेचने वाली कंडीशन आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काम हम कर सकते हैं। आप वो भी कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको ये अगर वैल्यू बड़ी लग रही हो तो आप क्या करें, आप मिनिमाइज कर लें। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लो, यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर लो, 2 जीरो यहाँ से, हालांकि यहाँ तीनों हो सकता है लेकिन ठीक है, कुछ छोड़ दे, कुछ सम्मान के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आप कह देंगे ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा कितना, 100। कहने का मतलब ये है कि 90 का सामान हम कितने में बेच रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 10 का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 100 पे, 90 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 होल 1/9% का वो क्या होगा, प्रॉफिट गेन करेगा। 11 होल 1/9% नहीं होगा तो 11.11% का वो प्रॉफिट गेन करेगा। ये बात तो वो हो गई, ठीक। अगर एकदम हम समझें तो क्वांटिटी को हम इक्वल करते हैं, वहां पे भी आप कर सकते हैं। जरा मैं पेज ऐड करके आपको समझा देता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि सर ऐसा है कि 1000 रुपए का 1000 ग्राम सामान मिल रहा था, ये सीपी हो गया, 1000 ग्राम सामान मिल रहा था, लेकिन ग्राहक कहता है कि हम भैया आपको 1000 रुपए आपसे लेंगे, हम जितने में लाए थे मार्केट से उतने में ही लेंगे और आपको बेचेंगे, लेकिन बेईमानी कर लेंगे कितने का, 900 ग्राम का, मतलब 100 ग्राम का बेचेंगे हम 900 ग्राम, ठीक है। अब आप क्वांटिटी को इक्वल करिए, मतलब ये है आर्टिकल, ये क्वांटिटी है और ये रेट वाली वैल्यू है। अगर आप इक्वल करेंगे तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से और यहाँ करना पड़ेगा 10 से, यहाँ करना पड़ेगा 9 से और यहाँ करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। ये तो इक्वल हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 9000 और यहाँ कितना हो गया 10000। कहने का मतलब है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ूं कि एक व्यक्ति 9000 रुपए में कुछ सामान लेके आता है, वो सामान कितना है, ये 9000 ग्राम है, बराबर है, ये कितना है, 9000 ग्राम है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति 9000 रुपए में कोई सामान ले आता है और उतने ही सामान को 10,000 रुपए में बेच देता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 9000 का सामान ला के 10,000 में बेचा, मतलब 1000 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 9000 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 100/9, 11 होल 1/9% या 11.11% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये एकदम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जहां से आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा फिर आपको दिक्कत थोड़ी सी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बैक आता हूं आपको समझाने के लिए। हमने कहा ये आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अभी जो दूसरा टाइप मैंने बताया उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक टाइप और है जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मुझे ये बताओ कि 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह वह 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है। अगर ऐसा हम करें तो एक पेज हमारा जो ऐड है वो ऐड कर लेते हैं, और 1000 ग्राम की जगह वह 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये मात्रा है, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, मात्रा है, क्वांटिटी है। अच्छा, अगर हम ये कह दें आपसे कि जो मात्रा है उसका रिवर्स होता है क्या, प्राइस, उसका क्या होता है उल्टा, क्वांटिटी, उसका होता है गलती हो रही बोलने में, मात्रा का उल्टा क्या होता है, प्राइस, मात्रा का उल्टा क्या होता है, प्राइस, कीमत होता है। तो अगर हम आपसे ये कह दें कि अब कीमत कितना हो गया, 100 का सामान कितने में, 1000 में, 900 का सामान कितने में, 1000 में। तो आप कह देंगे डायरेक्ट ऐसा सर कि 900 रुपए पे हम 1000 रुपए को बेच रहे हैं, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, गुणे 100। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 100/9, और आप यहाँ से भी कह देंगे क्या आ जाएगा, 11/9%, ठीक है। तो 3 मैंने मेथड बताया, एक क्वांटिटी और रेशियो, प्राइस का जो रेशियो होता है उससे आप कर सकते हैं, दूसरा क्वांटिटी को इक्वल करके कर सकते हैं, और तीसरा जो पहला मेथड है थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन आपका लग जाएगा। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, आप जहां समझ में आया वैसे करिए, लेकिन हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। अब देखो यहां कहता है एक बेईमान व्यापारी अपने क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन वह प्रत्येक किलोग्राम के लिए 950 ग्राम झूठे वजन का प्रयोग करता है। अब ये बात समझो कि हमसे कहता भैया आपको हम देंगे 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन वो तौलता कितना है, 950 ग्राम। ये क्या है, क्वांटिटी, ये है मात्रा, ये क्या है, मात्रा। मैंने कहा मात्रा का जो उल्टा होता है वो होता है कीमत। क्या होता है, कीमत। अगर मात्रा का उल्टा कीमत होता है तो 950 रुपए का सामान कहां हो जाएगा, 1000 रुपए में हम बेचेंगे।
तो कितना फायदा हुआ हमें, 50 रुपए का किस पे, 950 रुपए पे गुणे 100 कर देंगे, यहां से हो जाएगा कैंसिल, ये 19 पच्चे 95, 5/19% का क्या होगा, प्रॉफिट गेन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 5 होल 5/19 नहीं है क्या, ये 5 होल 5 इसको 19 कर लीजिएगा। ठीक है, ये लग रहा ऑप्शन को थोड़ा सा छूट गया है। 5 होल 5/19 ये ऑप्शन जो है ये है 5 सही 5/19%। ठीक है, इसको कर लेंगे हम। अब आप देखो इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आए सिंगल ऐसी वैल्यू में, तो आप इसको कन्वर्ट करना इजी वे में और कर लेना। जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप एक दिमाग में बैठा लेना कि जो क्वांटिटी को सेलिंग जो उसका अमाउंट होता है, ठीक है, जो क्वांटिटी का सेलिंग अमाउंट होता है, हाँ ठीक है, अभी हमको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, जो क्वांटिटी का सेलिंग अमाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बेच लेते हैं। जैसे यहाँ पे बेस क्या है, हम 950 ग्राम बेच रहे हैं, हम जो बेच रहे हैं ग्राम में मात्रा वो कितना है 950। अगर हम 950 ग्राम बेच रहे हैं उसको बेच ले लेंगे और डायरेक्ट इस वैल्यू को हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपना जो कॉन्सेप्ट है और ट्रिक है एक साथ यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब आगे चले हम अगर देखते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है लेकिन वह 200 ग्राम के बजाय 160 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ मैक्सिमम चांसेस है पेपर को थोड़ा सा भी टफ करेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे करना है क्वेश्चन को, कहता है एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है लेकिन वह 200 ग्राम के बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। एक बात समझो, अगर हम आपसे ये कह दें कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है लेकिन वह 200 ग्राम की, आपको देना था 200 ग्राम, आपको देना था वो 200 ग्राम, लेकिन वो वजन करता है कितना 160 ग्राम, कितना करता है 160 ग्राम, और वो 200 ग्राम पे 15 कितना परसेंट 10% का लाभ भी कमा लेता है, 10% का लाभ भी कमा लेता है। अच्छा 200 का अगर हम कह दे 10%, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 200 का 10% कितना हो जाएगा तो आप किनारे ऐसे निकाल लीजिएगा, लेकिन इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 200 का 10% कितना होता है 20 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 220। ठीक है, अब एक बात मैं समझा रहा हूं उसको समझिए, हमसे कहता है कि हम 200 ग्राम वजन करेंगे लेकिन वो करता है वजन कितना 160 ग्राम, और पैसे कितना लेता है 220 ग्राम के बराबर, कितना लेता है 220 ग्राम के बराबर। तो हमारा जो बेस हो जाएगा, जो बेचने वाली वैल्यू कितनी है 160 ग्राम, तो जब सेलिंग जब हम किसी मात्रा को बेचते हैं तो हम उसी को बेच ले लेते हैं। 160 ग्राम की बात कर रहा है और 220 ग्राम हमसे पैसे ले रहा है 220 ग्राम के, तो कितना उसने फायदा कमाया, तो आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 40 और 20 60 ग्राम का फायदा हो गया हमको किस पे 160 ग्राम पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर 4 से 25, 4 से 4, और फिर अगर हम कह दें यहाँ 2 यहाँ पे 3, 25 से यहाँ 75/2, तो आप कह देंगे 37.5% का में क्या हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि आपको दिख रहा है 160 ग्राम की जगह वो 160 ग्राम वजन कर रहा है, करना था 220 ग्राम। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही, बोलने में दिक्कत हो रही, सिंपल सी बात ये समझो, 200 रुपए का सामान था, ठीक है, वो कहता है हम 200 रुपए का आपको सामान देंगे, लेकिन वह सामान जो है 160 रुपए के हिसाब से तोलता है और 220 रुपए का आपसे कितना लेता है 220 रुपए ले लेता है। बात समझ में आई? कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। 200 ग्राम का सामान था आपको देना था, लेकिन वो देता है 160 ग्राम, पैसे ले लेता है 220 ग्राम के बराबर। आपको इतना बात समझना है इसमें, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन को देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 15% के लाभ पर बेचता है और 1 केजी के वजन के बजाय 920 ग्राम का वजन तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट। मैंने कहा जितना आपको देना था 1 किलो वजन करना था, उसको कितना करना था 1 किलो वजन। 1 किलो वजन मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वजन करना था, लेकिन वह वजन कितना करता है आपके लिए, आपको देता है वो 920 ग्राम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर 920 ग्राम दे रहा है तो वो कहता है कि हमें वह 15% लाभ भी लेता है। अच्छा 15% लाभ कहाँ लेगा वो,
1000 पे लेगा, तो 1000 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 150। कितना हो जाएगा 150। तो ये कितने ग्राम वजन की बात कर रहा है, ये हो जाएगा टोटल 1150। अब समझिए 1000 ग्राम हमें देना था, लेकिन वो 920 ग्राम दे रहा है और पैसे जो आपसे ले रहा है वो 1150 ग्राम के बराबर ले रहा है। ठीक, तो यहां से प्रॉफिट कितना हो गया 920 बेस पे और 9 2 11 और कितना हो जाएगा 230 गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 23 100 के 92, 4 से 25, तो आप कह देंगे 25% कमी क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो 25% हमारा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? आपको क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है क्वेश्चन को करने का, जो कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलें आगे चलते हैं। फिर कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 9% की हानि पर बेचता है और वह 1 केजी के बजाय 850 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। अब समझो हमें देना था 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम, देखो क्वांटिटी आप सेम रखिएगा, अगर ग्राम में सारे ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कहता है कि 840, पहले जो आपको तोल रहा वो देखो 840 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो कहता है कि हमें 9% का हानि भी हो गया। ठीक है, रोएगा दुकानदार भैया, हमेशा रोएगा वो। ठीक है, वो कभी कहेगा ही नहीं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 1000 पे 9% का लॉस मतलब कितना 90 रुपए का लॉस। ठीक है, 90 रुपए की हानि हो गई, तो 90 रुपए की हानि मतलब 90 ग्राम कम दे रहा है। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, आप कह देंगे 910। कितना हो जाएगा 910। 840 का सामान सिंपल सोचिए 910 में बेच रहा है, तो 840 बेस पे और बेच रहा है, तो यहां हो गया 70 और यहां हो जाएगा गुणे 100, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया 60 70। ठीक है, यहां हो गया 7 से 12 से 84 होता है, 4 से 25, 4 से 3, 8 होल 1/3% या फिर 8.33%। यहां क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 8.33%। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में लॉस भी है, लेकिन हमें लॉस नहीं हो रहा, हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, प्रॉफिट हो रहा है कैसे, आप ये देखिए पैसे में कन्वर्ट करके देख लो ना भाई, कि 840 का सामान है 910 में बेच रहे हैं, तो हमें लॉस हो ही नहीं रहा है, हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। फिर देखिए ठीक है, क्वेश्चन है एक विक्रेता गलत वजन के माध्यम से सामान खरीदने में 10% की धोखाधड़ी करता है और बिक्री में भी गलत वजन का प्रयोग करके 10% की धोखाधड़ी करता है। यदि क्रय और विक्रय मूल्य की दर समान हो तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन और आता है, उन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आंसर अलग अलग आते हैं। क्या, अच्छा ये समझो कि हमको 1000 ग्राम सामान चाहिए था, 1000 ग्राम सामान चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि जब वो खरीदने जाता है तो 10% की धोखाधड़ी कर लेता है। खरीदने जाता है तो अच्छा 1000 का सामान है, 10% की धोखाधड़ी मतलब 1100 ग्राम सामान ले लेता है। कितना 1100 सामान ले लेता है। ठीक है, उसके बाद कहता है गलत वजन का प्रयोग करता है बेचते समय, और जब बेचता है तो उसको बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो क्या करता है 900 ग्राम 10% कम बेचता है। यहां पे देखो 10% कम बेच रहा है और यहाँ प्रॉफिट भी ले रहा है 10% का, एक तरह समझिए। तो 1000 पे 10% की प्रॉफिट मतलब 1100 और यहाँ हो जाएगा 900, कम की बात कर रहा है। तो 900 का सामान कितने में 200 में प्रॉफिट पर गुणे 100, तो 2 जीरो कट गया, ये हो गया 200/9। आप कह देंगे क्या हो जाएगा 200/9 होता है 22 सही 2/9%। जहां भी होगा वही इसका क्या होगा प्रॉफिट होगा। 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, 2/11 कहाँ गड़बड़ हो गया। इस क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ हुआ है, 1000 और कहता है कि 900 1100 200 वजन करते समय 1100 और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करता है, 10% की धोखाधड़ी करता है। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक और माध्यम से जरा देख लेते हैं। अगर ये गलत हो रहा है
तो किसी और माध्यम से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आते हैं बेसिक पे। मान लेते हैं 1000 रुपए में 1000 ग्राम हमें सामान मिल रहा था, हमें 1000 रुपए में 1000 सामान मिल रहा था। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। लेकिन वो जब कर गया जाता है मार्केट तो 10% की धोखाधड़ी, मतलब 1000 रुपए में वो 1100 ग्राम सामान ले लेता है। ठीक है, 10% की धोखाधड़ी करते समय। और जब वो कहता है, जब वो बेच रहा है तो 1000 रुपए में वो क्या करता है, 10% की धोखाधड़ी कर देता है बेचने में। मतलब 1000 की जगह 10% का बेईमानी करता है तो 900 ग्राम वजन कर रहा है। ठीक है, अब ये बात अगर समझ में आई, दोनों का सीपी और एसपी क्या है, सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा ऐसी वैल्यू जब हो तो क्वांटिटी को इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 11 से हो जाएगा। तो यहाँ हो गया, ये तो इक्वल हो गया, यहाँ हो गया 9000 और यहाँ हो गया 11000। ठीक है, तो यहाँ पे 9000 पे हम 2000 क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, गुणे 100, 3 जीरो कैंसिल आउट, तो हो गया 200/9। कितना हो गया, 200/9। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, यहाँ 11 होल 2/11% नहीं होगा, 11 होल 2/9% होगा। इस ऑप्शन को ही करेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, इस ऑप्शन को ही क्या करेक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसीजर पहले वाला था उसको भी आप कर सकते हैं, वो भी आपका सही था, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। कैसे करेंगे उसको, ऐड करता हूं मैं एक पेज। देखो, मैंने कहा कि 1000 ग्राम हमें वजन मिलना चाहिए था, लेकिन जब जाता है तो 10% की बेईमानी करता है और जब बेचता है तब भी 10% की बेईमानी करता है। कहने का मतलब यह है, जब बेचता है उसको देना चाहिए था कितना, 1000 ग्राम, लेकिन वो 10% बेईमानी करता है, मतलब देता है 900 ग्राम। और जब खरीदने जाता है तो वो 1100 का ग्राम लेके चला आता है। तो 900 से कितना फायदा हो गया, 200 का। 900 पे फायदा कितना हो गया, 200 का, और गुणे 100, तो आप कह देंगे यहाँ हो जाएगा 200/9। तो गुणे 100 तो है ही, तो 200/9 हो जाएगा कितना, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2/9%। ठीक है, ठीक है, दोनों प्रोसीजर जो है वो सही है, कहीं आप गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी कंफ्यूजन लगे, अगर कभी कंफ्यूजन हो कि हमारा कैसे हो रहा है, दिक्कत कहाँ फंस रहा है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होता है, ना ही कभी गलत हुआ है, ना कभी गलत होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो वहां पे वजन की बात कर रहा था, इस क्वेश्चन में देखना, एक बेईमान व्यापारी सामान खरीदने में 10% और सामान बेचने में 10% की धोखाधड़ी करता तो उसका प्रॉफिट %। ठीक है, यहाँ पे कहीं वो वजन की बात नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक शॉर्ट मेथड लगाना, x + y + x × y/100। ठीक है, अब जब सामान खरीदने गया 10% का धोखाधड़ी, 10% और सामान बेचने में 10% का क्या करता, धोखाधड़ी, मतलब बेईमानी करता, तो उसे प्रॉफिट हुआ। अगर दोनों कंडीशन में अगर वो बेईमानी कर रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के लिए हम यहाँ 10 + 10, 10 गुणे 10/100। ठीक है, तो यहाँ 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21% का क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर रखिएगा। इसमें गलत वजन का प्रयोग कर रहा है, और जब गलत वजन का प्रयोग करने वाली बात आए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 होल 2/9%। और अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी करता है, तो आप डायरेक्ट x + y पे लगाइएगा, जो आएगी वही तो आपका आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा 21%। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अलग हो जाता है आपका आंसर, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, आप गलती ना करिए। ठीक, इसके पहले भी कुछ था, आगे चलते हैं। मैं जितने टाइप्स आपको कवर करा रहा हूं, अगर उतने टाइप्स आप कवर करके जाते हैं तो आपको कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह x ग्राम की वजन के बजाय 280 ग्राम वजन का उपयोग करता है और उसे 14 होल 2/8% का प्रॉफिट होता है। तो x का मान याद करिए। इस क्वेश्चन को भी देखिए कैसे किया जाए। ठीक है मेथड एक ही तरह का, थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन को बदलना है और क्वेश्चन को करना है। देखो, कहता है कि 14 होल 2/8%, पहले इस पे आ जाओ, प्रॉफिट पे। इसका मान क्या होता है, 14 सही 2/7%, और इसका मान होता है 1/7। ठीक है,
हम प्राइस की बात करें तो 7 का सामान था, 1 के प्रॉफिट में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 8 में। मैंने कहा प्राइस का उल्टा होता है क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 8:7। क्या हो जाएगा, 8:7। अब एक बात समझिए, पहले जो ओरिजिनल था, और ये तो न्यू है, जो ओरिजिनल था वो x है, जो हमें नहीं पता है वो x ग्राम यूज कर रहा है पहले, लेकिन वो x ग्राम की वजन के बजाय कितना करता है, 280 ग्राम। मतलब ये है कि इसकी वैल्यू दी है 280 ग्राम। 280 ग्राम पहले जो वजन करना चाहिए था वो नहीं करके वो बाद वाला वजन यूज कर रहा है, जिससे प्रॉफिट हो रहा है। तो 7 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी सर ऐसा है 40, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, तो 40। और हमसे पूछा है कि पहले x का मान ज्ञात करिए, तो x का मान पहले कितना था, 8 यूनिट। तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू जानते हैं 40, तो 8 में किससे गुणा कर दें, 40 से गुणा कर दें, तो 8 चौक हो जाएगा 332, मतलब 320। पहले जो ग्राम वजन यूज करता था वो था 320 ग्राम, लेकिन बाद में बेईमानी किया है और कितना ग्राम यूज कर रहा है, 280 ग्राम। आपको दिख भी रहा होगा कि 320 ग्राम है, और अब 280 ग्राम वजन तोलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट, जो हमारा प्राइस का कॉन्सेप्ट है, उस प्राइस के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम मैथ वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। प्रॉफिट का उल्टा होता है क्वांटिटी, ये हमने पढ़ लिया है पहले ही। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सारे लेक्चर को देखिए और आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये वैल्यू कन्वर्ट की जाती है। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन से 50 ग्राम का धोखा को नहीं देगा, का धोखा देता है और 20% का लाभ कमाता है। उसके द्वारा उपयोग किए गए वजन का मान, उपयोग किए गए वजन का मान मतलब वह वजन हमें ज्ञात करना है जिसमें वो बेईमानी करता है, जिस वजन का प्रयोग करके वो बेईमानी कर रहा है, हमें वो वजन चाहिए। आपको ये पता है कि 20% का मान कितना होता है प्रॉफिट में, 20% का मान होता है 1/5। मतलब ये है कि प्राइस हमारा 5 था, हमारा प्राइस धोखा देख क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब लाभ कमा लिया। हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 6 से हो जाएगा आपका 5। ये बताइए कि इन दोनों की मात्रा में अंतर कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 50 ग्राम का अंतर आ रहा है। कितने ग्राम का, 50 ग्राम का। अरे यही तो 50 ग्राम का धोखा दे रहा है, यही 50 ग्राम का वो धोखा दे रहा है। तो अगर हम कह दें कि ये अंतर है 1 यूनिट का, और 1 यूनिट में वो 50 ग्राम का धोखा देता है, तो वजन कब कितना यूज कर रहा है वो, 5 यूनिट का। ये इनिशियल वाला है, ये न्यू वाला है, ये ओरिजिनल है, ये नया है। तो अगर 1 यूनिट का मान है 50 ग्राम, तो बाद में यूज कर रहा 5 यूनिट, तो 5 गुणे 50 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 × 25 250 ग्राम। मतलब जब धोखा दे रहा है उस समय ये वजन का यूज कर रहा है, उस वजन का दाम की, वो उस वजन का जो वेट है वो है 250 ग्राम। वो कितना है, 250 ग्राम। अगर पहले पूछे तो 50 का 6 में गुणा हो जाएगा 300 ग्राम। तो अब पहले वजन वाला वजन पूछेगा तो आप कहेंगे सर पहले वाला वजन हो जाएगा 300 ग्राम, और बाद में जब बेईमानी कर रहा है तो उसका वजन का दाम क्या है, वजन का वेट क्या है, 250 ग्राम। आगे देखिए, खत्म, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखो, राधा ने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदे। उसने 7 दर्जन पेन 7% के लाभ पर और शेष 3 दर्जन पेन को 17% लाभ पर बेचा। इस लेन देन में उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम लगाएं तो इसको लगाने के 3 तरीके हैं। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो लंबा होगा उसको छोड़ दो, 2 और शॉर्ट मेथड हैं जो आपको अच्छा लगेगा आप लगाइएगा। पहला मैं मेथड बता रहा हूं, कहता है कि 7 दर्जन पेन, 7 दर्जन है, परसेंट कितना है 7%, तो कुल कितना हो गया 49% का प्रॉफिट पे ही बेच रहा है ना, ठीक है। और शेष 3 दर्जन है, तो जो 3 दर्जन है उनको कितने बेच रहा है 17% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब 17 या 51 हो गया, कितना हो गया 51%। तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ, आप कह देंगे 100% का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, कुल प्रॉफिट हुआ 100% का। और ये 100% का प्रॉफिट कितने पे हुआ है, 10 दर्जन पे। तो हमारा 100% डिवाइड बाई कितना कर देंगे 10, तो हमारा आ जाएगा 10%। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% का हुआ है पूरे सौदे में। बात समझ में आई, पूरे सौदे में कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 10% का। आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक। और अगर मैं कहूं इसको एलिगेशन से लगा दिया जाए, तो एलिगेशन से लगाने के लिए मैं इसको इरेज करना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है।
अगर मैं इरेज करके एलिगेशन से लगा दूं इसको, तो फिर कैसे होगा उसको देख लो। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उसको आप लगा लीजिएगा, किसी भी मेथड में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे कि देखो ये हटा दो, ये सब छोड़ दो, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। 7 दर्जन की बात कर रहा है, 7 दर्जन पेन को बेचता है 7% पे, हमें कंडीशन में क्या हो रहा है 7% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में हमें क्या हो रहा है 17% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ हमको नहीं पता, पूरे सौदे में लेन देन में कितना प्रॉफिट हुआ हमें नहीं पता। अब ये एलिगेशन है, ये ओवरऑल प्रॉफिट को दर्शाता है, हमें नहीं पता है। और हमें लेकिन ये पता है कि ये जो 7% है वो कितने दर्जन है, वो 7 हैं, और जो 17% लाभ पर बेच रहे हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। ये क्वांटिटी का अनुपात दे दिया। तो अब एक बात समझो, इन दोनों का जो सम होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। तो 7 कितना हो गया 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के अंतर बराबर, मतलब 10% के बराबर, ऐसे कह दिया जाए। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कह देंगे 1% के बराबर। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लो या फिर ये वैल्यू निकाल लो। अगर 1 यूनिट बराबर से 1% है तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे सर 3%। और 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7%। ये समझो ये 7 है, ये 11 है, छोटे वाले में जोड़ दिया जाता है और बड़े वाले से घटा दिया जाता है। तो 7 में से 3 जोड़ दे कितना आ जाएगा 10%, या फिर 17 में से 7 घटा दें कितना आ जाएगा 10%। तो आप कुछ भी कर लेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 10%। ये हमारा एलिगेशन है, तो आप एलिगेशन से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति के पास 39 रुपए प्रति किलो की दर से 232 ग्राम चीनी है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इस लाइन से मतलब नहीं है। तुम कितना भी चीनी बेचो हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, हमको मतलब है कि वह 7/11 मात्रा को 5% हानि पर बेचता है। अब ये समझो 7/11 मात्रा को हानि पे, मतलब कुल मात्रा था 11, 7 बेच रहा है और 5% की हानि पर, तो इसको कितना हो गया -35% का लॉस हो गया, ठीक है। फिर कहता है और वह शेष मात्रा को 17% लाभ पर बेचता है। अच्छा, कुल मात्रा था 11, तूने 7 बेच दिया, बचा कितना 5 किलो को हम बेचते हैं 17% के प्रॉफिट पर, इसका मतलब कितना हो गया, ये 85 हो गया, 17/5 85% का प्रॉफिट हो गया। अब अगर हम देखें तो ये कुल मात्रा कितनी हो गई, अगर हम देखें 85% का प्रॉफिट 4 है क्या, 4 किलो मात्रा था। यहां पे क्वांटिटी में थोड़ी सी गलती हो गई, यहां सुधार करिएगा। यहां सुधार क्या करना है कि 11 हम लिख लेते हैं, 11 किलो पूरा आइटम था, 7 किलो हमने बेच दिया, बचा कितना 4, इसको बेच रहा हो 17% के प्रॉफिट पर, तो यहां हो जाएगा 68%, ठीक। ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन, और जब हम इस प्लस में से माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3%। इसका मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 33% हो रहा है, लेकिन कितने सामान पर 11 पे, तो 33 में हम 11 से डिवाइड कर दें तो 11 यहाँ 33 आ गया, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया वो क्या हो गया 3%। और आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को कैसे लगा लेंगे, एलिगेशन मेथड से लगाएंगे, वहां से भी आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो, एक व्यक्ति के पास 39 रुपए प्रति किलो की दर से 272, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये आप जान गए होंगे। कहता है 8/13 मात्रा को 5% की हानि पर बेचता है और शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे सौदे में 5% का लाभ हो। इसका मेथड अलग है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा एक चीज अलग है, उसको ध्यान देना। 8 पे बेच रहा, कुल मात्रा कितना है 13, 8 मात्रा बेच रहा है, 8 किलो बेच रहा है 5% के लॉस पर, तो इसका मतलब हो गया माइनस का 40%, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है, वो कहां गया, फिर कितना मात्रा बचा 5 यूनिट बचा, वो कह रहा है 5 यूनिट को हम कितने परसेंट पे बेचें, कितने परसेंट पे बेचें कि हमें ओवरऑल 5% का लाभ हो। मात्रा कितना है 13, तो 13 गुणे 5 ओवरऑल मात्रा में कितना हमें प्रॉफिट चाहिए, ये हो गया टोटल 65%, 13×5 65। अब ये समझो, ये माइनस का 40% और ये ओवरऑल क्या हो रहा है 65%।
अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, डायरेक्ट घटा मत देना। कहने का मतलब ये है इन दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद ये वैल्यू आती है इक्वल टू, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं x प्लस वाई जोड़ेंगे तो हमारा क्या आता है, x प्लस वाई आ गया यहाँ पे। या फिर अगर हम कह दें 5 में 10 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। अब इस 5 की वैल्यू आपको नहीं पता है और यहाँ 10 और बराबर 15 दे दिया, तो इसको हम कहाँ करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ नहीं पता है कितनी वैल्यू आ रही है, लेकिन आपको ये पता है कि इतनी ये जो मात्रा है उस पर हमें 40% का लॉस हो रहा है और ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, 65% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम लिख दें कि 40% माइनस का प्लस 5x% बराबर से 65%, ये जो मात्रा दिया है उसी को मैंने लिखा है। तो ये मात्रा इधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और आपके पास 5x% बचेगा और इसका मान कितना हो गया, 40 और 65 कितना हो जाएगा, 105। और 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, 105/5। तो आप कह देंगे ऐसा सर हमारा आ गया 21%, हमारा कितना आ जाएगा 21%। तो इसको एक बार ध्यान देखना और मैंने क्या किया उसको भी थोड़ा ध्यान देना। हमें क्या कह रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए, 5%, 13 वस्तुओं पे 5% मतलब 65%। अब हमें जो प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए वो ऊपर है, उसके हिसाब से हमें इसको ऐड करना है और हमारी वैल्यू को निकालना है। अगर यहां भी आपको दिक्कत है तो आप इसको भी एलिगेशन से लगा सकते हैं। इसको भी एलिगेशन से लगाने के लिए जरा मैं इसको रेज करता हूं, फिर एलिगेशन से बताता हूं कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखो भाई कैसे एलिगेशन से लगना चाहिए। हमारा जो मात्रा है, हम तो कहता 8%, ये देखो यहाँ 5 लिख दो, 5% की हानि हो रही है माइनस, ठीक है। ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5% का प्लस है, ठीक है। हमें यहाँ पे कितनी वैल्यू रखनी है हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो अनुपात है वो 8 का है और 5 का है। क्यों, क्योंकि कुल मात्रा 13 है, ये 5% पे 8 वैल्यू जा रही है, तो बच्ची कितनी वैल्यू, 5। मैंने कहा अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये माइनस का 5 है, ये 5 है, तो ये बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो 5 और -5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 में से -5, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो अब यहाँ 5 के वैल्यू का मान कितना पता चल गया, 10। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। अगर 1 का मान 2 तो यहाँ 2 से गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे ये छोटा है तो यहाँ पे बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, 16 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 21। आप कह देंगे 21%। तो हमारा ये जो बचा हुआ सामान है उस पे आना चाहिए, 21% पे आना चाहिए। एलिगेशन अगर आता है तो ठीक है ना, तो एलिगेशन का एक चैप्टर हम पढ़ लेंगे उसे। अगले क्वेश्चन को देखो, एक फल विक्रेता के पास 108 किलो फल है, वह कुछ मात्रा को 28% लाभ पर बेचता है और शेष मात्रा को थोक पर 8% की हानि पर बेचता है। उसे कुल 17% का लाभ होता है, तो उसके द्वारा 28% के लाभ पर बेचा गया मात्रा क्या होगा। इसको 100 मान के किया जा सकता है, इसको एलिगेशन से किया जा सकता है। डायरेक्ट क्या करना है आपको, ऐसी जब भी वैल्यू आए, अच्छा 28% का प्रॉफिट हो रहा है तो 28% लिख देना, ठीक है। उसके बाद कहता है शेष मात्रा को 8% की हानि पर, 8% की हानि मतलब 8% माइनस का। उसके बाद ओवरऑल कितना हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है, 17% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 17% लिख देना, ठीक। अब देखो यहाँ पे बड़े में से छोटा घटाया जाता है, ये माइनस है तो जोड़ देंगे हम, तो 17 8 कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। यहाँ कितना हो जाएगा, 28 में 17 चला जाएगा तो 11 बचा। कितना बचा, 11। इन दोनों का ये इनिशियल क्वांटिटी होती है, ये क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी। अब 25 और 11 दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 36 यूनिट। कितना हो जाएगा, 36 यूनिट। और जो इनिशियल क्वांटिटी वो कितना है, 108। वो कितनी है, 108। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा सर 3 kg, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3 kg। हमसे पूछा 28% के लाभ पर बेची गई मात्रा। 28% मतलब कौन सा, 28% मतलब ये वाला, और ये मात्रा कितनी है, 25। तो 25 गुणे कितना कर दें, गुणे 3 कर दें, 25 से यहाँ कितना हो जाएगा, 75 kg। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एलिगेशन से फटाफट क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। बात समझ में आई। 76 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। वह घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर, उसे पूरे लेन देन पर 1% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य,
पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं तो इसको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, वह घोड़े को 10% के लाभ पर, तो 10% का लाभ मतलब 10% ले दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हानि पर मतलब माइनस का 5%, ठीक है। ओवरऑल क्या हो रहा है, 1% का प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 5 माइनस, तो ये हो गया क्या प्लस का, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा कितना 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। रेशियो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3, ये बन जाएगा 2 और 3, ठीक है। ये इनिशियल मात्रा होती है, इनिशियल मात्रा 3 2 5 और 5 यूनिट का मान, और 5 यूनिट का मान किसके बराबर है, 40,000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे 8,000, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8,000। अच्छा, हॉर्स को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, ये हॉर्स है, इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो हमें क्या पूछा गया, घोड़े का मूल्य, तो 10% वाली वैल्यू कितनी है 2, 1 यूनिट का मान है 8,000, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 8,000, तो आप कह देंगे ये हो जाएगा 16,000 रुपए। ये कितना हो जाएगा 16,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आई, और नहीं क्लियर है तो आप जाइए स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर देखने को मिल जाएंगे। अगर अभी आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, अभी आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ जो पैटर्न में बता रहा हूँ उसको उसी हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपका 1 महीने के अंदर एग्जाम है, तो आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है और देखना है कि अभी हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा देख लें और समझ लें कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अच्छा, कई बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर 1 माइनस 5 4 होना चाहिए, तो जैसे हम करते हैं क्या, बड़े में छोटा घटाते हैं, बड़ा ये है 1 और माइनस 5 में क्या है माइनस 1 और माइनस 5 में 1 बड़ा है और माइनस 5 छोटा है। कोई भी निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से छोटी होती है, हम जानते हैं। तो 1 में से हम घटा रहे हैं क्या, माइनस का 5, क्या हटा रहे हैं माइनस का 5, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5 1 6। यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रखना। एक आदमी 18,700 रुपए में 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी खरीदता है। वह 12% लाभ पर फास्ट ट्रैक और घड़ी, फास्ट ट्रैक नहीं फास्ट ट्रैक घड़ी बेचता है और थोक पर 10% हानि पर कैसियो घड़ी को बेचता है। अब जो भी घड़ी हो समझ लेंगे बाद में हम। उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, तो एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। चलो चलिए देखते हैं। %12 लाभ और 10% की हानि, 12% का प्रॉफिट और -10% का लॉस, ठीक है। ये क्या है, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, ना लाभ होगा ना हानि, इसका मतलब 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये प्रॉफिट वाला जो वैल्यू है वो फास्ट ट्रैक वॉच का है और ये जो है कैसियो वॉच का है, ठीक है। अब बड़े में से छोटा घटाते हैं, अभी भी 0 और -10 में 0 बड़ा होगा, तो 0 में से 10 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, ठीक है। और ये हो गया 12, ठीक है। रेशियो ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 6, 5 और 6। एक बात समझो कि अगर ये 5 और 6 हो गया तो 5 और 6 कितना होता है 11, और 11 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना 18,700 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18,700 बटे 11, तो 11 एकम 11, 11 7 77, 1 यूनिट का मान हो गया 1700, ठीक है। अब यहां देखो कि उसने फास्ट वॉच पे कितना रुपए खर्च किया है, 5 यूनिट, तो यहां हो जाएगा 5 गुणे 1700 और यहां हो जाएगा 6 गुणे 1700, ठीक है। 17 × 5 = 85, 100 रुपए, और यहां 17 × 6 = 102, 10,200 रुपए। अब ये बात समझिए कि घड़ी कितने हैं, फास्ट ट्रैक है 2 और रैक कितने हैं 3, तो 8500 है ना, 17 × 5 = 85, 8500 रुपए में उसको 2 घड़ी मिलती है, तो एक घड़ी का दाम कितना हो जाएगा 8500 / 2,
ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 4250। तो सबसे पहले नाम किसका ले रहा है? फास्ट ट्रैक। अगर फास्ट ट्रैक घड़ी की बात कर रहा है तो एक घड़ी का दाम कितना हो गया? 4285। अगर कहीं 4285 ऑप्शन में है, अगर पहले है तो 4285, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा 4250 85 करें, 50 यहाँ भी है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले हमारा रेट किसका पूछा है? हमें फास्ट ट्रैक घड़ी का पूछा है। तो फास्ट ट्रैक घड़ी का मूल्य क्या है? पहले 4250 है, जो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा ये निकाल लेंगे, दूसरा भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, और मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होगी। और मैं बताऊं, अगर आपको पूरे क्लास में ही दिक्कत होगी या क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर कहिएगा। फिर से मैं इस क्लास को रिवीजन मोड में डालूंगा और आराम से पढ़ा के समझाने का प्रयास करूंगा। एक आदमी 20,000 रुपए में 10 घोड़े और 9 गाय खरीदता है। उसने घोड़े को 15% के लाभ पर और गाय को 10% की हानि पर बेचा, और प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 3.75% का लाभ हुआ हो ओवरऑल। ठीक, कुल लाभ यहाँ देख लेना, कुल लाभ कितना हुआ है? 3.75%। पहली बात 15% का मतलब 15% आप लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 10% का लॉस, तो माइनस का 10 बना लीजिए। उसके बाद कहता है ओवरऑल 3.75%, तो 3.75 बना लीजिए। ठीक है। बड़े में से हम छोटा घटाते हैं, अब ये तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.75। ठीक है। क्यों जुड़ जाएगा आप जानते हैं। और जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 11.25। कितना हो जाएगा? 11.25। ये वैल्यू आ गई। अब हम अगर इसको रेशियो दशमलव हट जाएगा तो 13,775, 13,000 करें, 1375 और 1125, ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अगर हम 25 से डिवाइड करें तो 25 25 125 होता है, और 25 10 35, 35 2, 25 से डिवाइड ये तो हो जाएगा 25 चौक। ठीक है। 25 से डिवाइड करो, 25 25 125, कितना बचा आपका? 12 125 हुआ, 25 25 125, 25 से 25 चौक 100 और 12 25 25 125। ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करो तो 11 और 5 से डिवाइड करो तो 9। ये हमारा जो अनुपात आ गया कितना आएगा? 11:9। ये इनिशियल क्वांटिटी का, मात्रा का अनुपात होता है, इनिशियल प्राइस होता है। ये क्या होता है? इनिशियल प्राइस आता है। इनिशियल प्राइस मतलब क्या? 11 और 9 की 11 और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जोड़ने पर 20 यूनिट, और 20 यूनिट का मान कितना हो गया? आप कह देंगे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20,000 बटे 20, कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1,000। 1 यूनिट का मान हो गया 1,000। तो यहाँ पे हो जाएगा गाय खरीदता है घोड़े को 10-15%। यहाँ हॉर्स है, ये काऊ है। ठीक है। अब 1 यूनिट का मान 1,000 है, तो उसने हॉर्स पे कितना खर्च किया है? 11,000। हॉर्स कितना है? 11 यूनिट मतलब 11,000, और काऊ पे कितना खर्च किया है उसने? 9,000। कितना? 9,000। और ये समझो कि उसने क्या पूछा? उसने प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य। गाय कितनी है? गाय कितनी है? गाय की जो क्वांटिटी है वो कितनी दी है? 10 हॉर्स है और 9 काऊ है, तो 9 से डिवाइड कर दो, एक गाय का मूल्य आ जाएगा 1,000 रुपए। अच्छा, यहाँ पे 10,000 की जगह हो जाएगा 1,000 रुपए। एक गाय का दाम कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। ठीक है। यहां से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। न्यू टाइप है, ये न्यू टाइप है, और इस क्वेश्चन को कैसे करते वो भी देखना। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2,760 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ को एक दुकानदार किसी वस्तु को 2,760 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ को हानि प्राप्त होती है, जो उसी वस्तु को 2,960 रुपए में बेचने का पर लाभ होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी गलती है। ठीक है। सब टाइपिस्ट की गलती है। सुनो, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 2,760 रुपए में बेचता है तो उसको उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 2,900 रुपए में गौड़ है। कहता है एक दुकानदार अगर किसी वस्तु को 2,760 रुपए में बेचता है तो उसको उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 2,960 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी ज्ञात करना है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करता हूं और लिख देता हूं, किसी वस्तु को
2760 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 2960 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, तो आपको बताना है सीपी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, जितना लाभ उतनी हानि या जितनी हानि उतना लाभ, ऐसी कंडीशन आए तो दोनों वस्तु को जोड़ के दोनों का सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है, जो भी प्राइस दिया उसको जोड़ लो। मतलब क्या दिया है, 2760 प्लस 2960 और जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 6 12, 916 1 17 और 2 2 4 1 5 बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगा बटे 2। 2 से 2 दूना 4, 1 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2863 रुपए, 2875 आ रहा है। कहीं जोड़ने में गलती हुई है, देख लेते हैं। 2960 यहाँ 0, 6 6 12, 9 7 16 1 17 और 2 2 4 1 5, 5 8 720 यही आया है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12 और 0 2860। ठीक है, यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जितना लाभ उतनी हानि में हमारा क्या होता है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है, वो हमारा सीपी आ जाता है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में समझ लेंगे कभी क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी हम ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैक्सिमम जो लेवल बन सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, वो देख लीजिए। वस्तु को 1175 में बेचने पर लाभ 375 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 15 गुना है। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, हमें लिखना है सीपी। लिखना है सीपी। अगर सीपी में से मैं सेलिंग प्राइस घटाता हूं तो मेरा क्या होता है, लॉस। तो अगर मैं सीपी में से सेलिंग प्राइस घटाता हूं तो क्या होता है, लॉस कितने का हो रहा है, 375 में बेचने पे लॉस हो रहा है, तो 375 इधर कर दो। और मैं सेलिंग प्राइस में से अगर सीपी घटाता हूं तो मुझे क्या होता है, प्रॉफिट। ये सब पहले की बातें हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमसे क्या कहता है कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, अगर सीपी जब हम 375 में बेच रहे हैं वहां पे जो लॉस हो रहा है, और जब हम 1175 में बेच रहे हैं वहां का प्रॉफिट का 15 गुना है। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। मतलब इन दोनों में क्या रेशियो बन गया, 15 और 1 का रेशियो बन गया। अब अगर यहां से यहां तक 15 और 1 का रेशियो है तो इन दोनों के पैसे का अंतर देखिए कितना है। तो अब 1175 में से 375 जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 800। और 800 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है 15 रेशियो और 1 के अनुपात में। तो 15 कितना होता है, 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 800 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे 50 रुपए के बराबर। अब अगर 1 का मान 50 है तो इस वाली वैल्यू में 1 का मान कितना आ जाएगा, 50। और यहाँ पे देखें 15 25 75 750। अब देखो हमें लाभ हुआ है 750 का और हानि हो रही है 50 की। तो अगर हम सीपी में हानि जोड़ दें तो हमारा सीपी आ जाता है। अगर हम सेलिंग प्राइस में हानि जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाता है, सीपी आ जाता है। अगर हम सेलिंग प्राइस से अपना लाभ हटा दें तो हमारा सीपी आ जाता है। तो अगर हानि वाले में जोड़ दीजिए या इसमें से घटा दीजिए, दोनों बात एक ही बराबर है। तो हम क्यों ना 375 में 50 जोड़ दें। अगर 375 में 50 जोड़ देते हैं तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 425। हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 425। और 425 का समान यही नहीं अंतर है। 425 के समान पे 20% का लॉस प्रॉफिट चाहिए तो 120 बटे 100 कर देंगे। और यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। 5 8 40 और 5 25 25,
6 25 30 और 8 6 48, 48 और 3 51, 510 रुपए। 510 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 510 रुपए। बात समझ में आई? ये हो गया 510 रुपए। करना क्या है ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 80, और आज इसी के साथ प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया। हमारा डिस्काउंट बचा हुआ है, डिस्काउंट के 2 लेक्चर हमें लेने हैं, उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। अच्छा, एक बच्चे का जो क्वेरी था उसको देख लेते हैं। उसने पूछा था 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कहां पे है। ठीक है, 54 नंबर का क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं। हमसे कहता दिनेश ने 1920 रुपए में 2 रेडियो, हमसे दिनेश ने 1920 रुपए में 2 रेडियो खरीदे। उसने एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 6.2/3% के हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा? जित भी बच्चे ने कमेंट किया था, ये समझ लो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। अगर नहीं आ रहा है तो देख लो। हम देख रहे 20% का लाभ, 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5, 1/5 और 6.2/3% की हानि। अच्छा, 6.2/3% का मान अगर नहीं पता तो आप निकालेंगे। 6 × 18 2 20, 20/3 गुणे 1/100, 20 × 100, 5 × 15, इसका मान हो गया 6.2/3% का मान हो गया 1/15। अब एक बात बताओ मुझे, 5 का सामान 6 पे जा रहा है, 15 का सामान 14 पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। मुझे मेरे कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है, तो यहाँ 7 से गुणा कर दे और यहाँ 3 से गुणा कर दे, और यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 3 से गुणा हो जाएगा। ये तो बराबर हो गया 42 ये भी और 42 ये भी। यहाँ कितना हो गया? 7 × 25 35 और यहाँ क्या हो गया? 15 × 3 45। अब ये देखो कि 15 × 3 45 और ये 35 और 45 जोड़ के कितना हो गया? सीपी। दोनों का सीपी और हम जोड़ लें तो कितना हो गया? 80। और 80 यूनिट का मान किसके बराबर है? 80 यूनिट का मान है दो सामान जो हमने खरीदा है, उसका दाम यहाँ पे 80 है और वहां पे कितना है? 1920। कितना है? 1920। तो 1 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? 1920 बटे 80। यहां से कैंसिल आउट हो गया, 24 8 192 होता है। एक का मान कितना आ गया? 24 और एक का मान आ गया 24। तो तुमसे दोनों में से कोई एक सीपी निकालो, फिर चेक करो है कि नहीं ऑप्शन में। हम पहला निकाल लेते हैं, 35 गुणे 24। पहला सीपी हमारा कितना आ जाएगा? 24 × 25 120, 12 कैरी आ जाएगा और 24 यहाँ 72 82 और 84 840। तो अगर 840 रुपए ऑप्शन में है तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा क्लास कंप्लीट हो गया है, और जब हम प्रैक्टिस भी करेंगे 30 तारीख के बाद से, तो उसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर लिए जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे लग रहे हैं जो नहीं लग पाते हैं, उसको भी ऐड कर लिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। बाकी इतने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। डिस्काउंट छोड़ के, डिस्काउंट हमने पढ़ा नहीं है तो डिस्काउंट हम पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है वो भी आपके लिए कर दिया जाएगा, फ्री मॉक टेस्ट का, जो आपको कल या परसों वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।